हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर लेकर आते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग बहुत सारा मॉडल पेपर पीछे देख चुके हैं, लाइक मैथ का देख चुके हैं, साइंस का देख चुके हैं, सोशल साइंस का देख चुके हैं, संस्कृत का देख चुके हैं। और ये हम लोग का संस्कृत का मॉडल सेट नंबर 1 ही है, लेकिन 1 का पार्ट 2 है। यदि आप वीडियो पर नए हो और पार्ट 1 नहीं देखे हुए हैं तो चैनल के प्लस लिस्ट में जाकर पहले वाला वीडियो देख लेंगे, ताकि आप कुछ सीख सके और परीक्षा में बेटर से बेटर स्कोर कर सके। दोस्त, यदि आप यहाँ से जब तक हम एग्ज़ाम तक करवाने वाले हैं, संस्कृत हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो कक्षा 10 का, यदि आप यहाँ से कर लेते हैं तो आपका मैट्रिक में आराम से 95 नंबर पार कर जाएगा संस्कृत में। और टोटल सब्जेक्ट कर लेते हैं तो आपका आराम से 95% तक नंबर आ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग का पार्ट 2 है, तो हम लोग पार्ट 1 में 25 प्रश्न कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम लोग 25 प्रश्न देखने वाले हैं। यह प्रश्न जो होगा क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होने वाला है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे आप लोग कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है। मैंने कि इस समय संसार जो है किस प्रकार के महासागर में कुल मध्य मैंने दिख रहा है, बीच में दिख रहा है। तो दोस्त, आज के समय में अशांति है। क्या है दोस्त? अशांति। देखिए, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, इस महासागर से कोई लेना देना नहीं है संस्कृत के बुक में। केवल एक अशांति पाठ है, विश्व अशांति पाठ, विश्व अशांति। तो दोस्त, यह उसी पाठ से लिया गया है। तो हम लोग का जो संसार है वस्तुतः अशांति के महासागर में है। कहाँ है? अशांति के महासागर में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विरक्तो अभूतः में कौन सी संधि है? विरक्तो अभूतः, तो दोस्त इसमें विसर्ग संधि है। विरक्तो अभूतः में कौन सा संधि है पूछेगा। देखिए दोस्त, आपको बता दें कि सेम टू सेम मैट्रिक में लड़ जाएगा। क्लास 10 का यदि एग्जाम देंगे तो ये सेम टू सेम जो भी हम प्रश्न करवाएंगे सेम टू सेम आ जाएगा। तो इसे आप लोग एक बार लिख करके याद कर लीजिए। चलिए, विरक्तो अभूतः में कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि। इसका कैसे बनेगा तो एक बार कर लेते हैं। विरक्तः प्लस अभूतः, क्या हो जाएगा दोस्त? विरक्तः प्लस अभूतः, ये मिलकर बन जाएगा विरक्तो भूतः। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि विसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? विसर्ग। तो अतः यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। नेक्स्ट प्रश्न है, तनवंगी किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उ प्लस अ के। उ प्लस अ के किसका हुआ है बाबू लोग? तो उ प्लस अ के, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बणेन विध का समस्त पद कौन सा है? समस्त पद लिखना है दोस्त, यह विग्रह है। देखिए, समास में क्या होता है, एक समस्त पद होता है और एक विग्रह होता है। एक समस्त पद क्या होता है? समस्त पद। और एक होता है विग्रह पद, विग्रह पद। तो दोस्त यहाँ पर दिया है विग्रह पद और इसका समस्त पद बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाण विध, यानी कि जिसे बाण लगा हो। बाणेन से विध माने मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर क्या है? कोई व्यक्ति है, इसको बाण लगा है, बहुत सारा बाण लगा है, यानी बाण से ही विध है, यानी बाण विध। बाणेन विध। देखिए, बालकेन, बालकेन मतलब होता है तृतीया, बालकेन मतलब तृतीया, यानी बालक से, वैसे ही बाणेन, बाणेन मतलब बाण से विध, बाण से विध, यानी बाण विध। क्या हो जाएगा दोस्त? बाण विध। नेक्स्ट प्रश्न है, अकिचन का विग्रह कौन सा है? अकिचन का विग्रह करना है दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न
कीजन। क्या हो जाएगा? न कीजन। और पूछ देगा कौन सा समास है, तो दोस्त यह नई समास है। कौन सा समास है? नई समास। यानी नई मतलब कि न ही का अर्थ जुड़ा रहता है, उसे नई समास कहा जाता है। जिसमें न का अर्थ आ जाए उसे कौन सा समास? तो नई समास कहा जाता है दोस्त। और अकीजन, अकीजन और जिसमें आ गया वह न का बोध कराता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा न कीजना, न कीजना। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्त उम्मीद करते हैं बेटर ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम जो है किस समास का उदाहरण है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। अनुरूपम का मतलब होता है दोस्त रूप के अनुसार, अनुरूप, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। यानी क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त काकह बलि। काक बलि। क्या हो जाएगा? काक बलि। काक मतलब होता है कौआ, यानी कौआ का बलि। इसका अर्थ क्या हुआ? कौआ का बलि। यानी काक बलि में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है, मया ग्रंथ पठितः, मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से लगा है? देखिए दोस्त यह सूत्र होता है कुछ, आप लोग अनुवाद बनाना जान रहे होंगे तो इस सूत्र उसी का प्रयोग किया गया है। मया ग्रंथ पठितः, मया ग्रंथ पठितः, तो मया में कौन सा तृतीय विभक्ति लगा ही तो जानते हैं, तो कौन सा सूत्र लगा है? सूत्र पूछ रहा है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। कौन लगा है दोस्त? अनुक्ते कर्तरी तृतीया। यहाँ मया में कौन सा है? मया में है अनुक्ते कर्तरी तृतीया है। दोस्त याद रखेंगे, मया ग्रंथम पठितम में कौन सा है? तो अनुक्ते कर्तरी तृतीया। नेक्स्ट प्रश्न है, अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? अपवर्गे सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तेन मासेन व्याकरण पठितम, माने वो 3 मास से व्याकरण पढ़ रहा है। अपवर्गे मतलब दोस्त, अपवर्गे मतलब मास से, महीना से, माने महीनों से वैसे लगा रहता है, महीनों से मैंने किताब पढ़ रहा है, तो हम लोग उसमें अपवर्गे तृतीया का प्रयोग करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान भोजनम कृतम वाक्य में कौन सा पद होगा? मैंने यहाँ पर खाली स्थान को भरना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मह्यम। मह्यम भोजम कृतम। क्या हो जाएगा दोस्त? मह्यम भोजनम कृतम। क्या हो जाएगा दोस्त? मह्यम भोजनम कृतम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्त देखिए व्याकरण बदलने वाला नहीं है, तो इसलिए इसे याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? पराभव में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परा। पराभव, पराभव में कौन सा उपसर्ग है? परा। कौन सा दोस्त? परा। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकर्ष। अप से कौन बनेगा? तो दोस्त अपकर्ष बनेगा, अपकर्ष। अप से कौन बनेगा? अपकर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्ययन में कौन सी धातु है? तो दोस्त अध्ययन, अधनन, अधनन मतलब होता है किसी को मारना। अधनन मतलब क्या होता है? किसी को मारना। तो दोस्त इसमें जो है देखिए अधनन, अधनन मतलब क्या करना? किसी को मारना, किसी को मारना। यानी हन, हन मतलब क्या होता है? मारना। हन, इसमें हन धातु है। हन मतलब क्या होता है दोस्त? मारना। यानी हन मतलब मारना, और यह किस धातु का रूप है? तो हन धातु का।
नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोस्त, कभी कभी पूछता है हॉर्न, हॉर्न भी मतलब भी मारना होता है, याद रखेंगे, हॉर्न मतलब भी मारना होता है, और एक जही मतलब भी मारना होता है। घबराएंगे नहीं, जही मतलब भी मारना होता है। यदि मान लीजिए हॉर्न ऑप्शन में नहीं होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होता है दोस्त, थोड़ा देर चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन तो है नहीं तो जही होता है। इसका राइट आंसर क्या होता है? जही। मान लीजिए हॉर्न गलती हो जाता तो क्या आंसर होता है? जही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भौ किस लकार का रूप है? भौ जो है किस लकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोट लकार का है। किसका है? लोट लकार का। भौ किसका होता है? लोट लकार का। दोस्त कभी एक दिन मान लीजिए कि यदि धातु रूप नहीं याद हो तो दोस्त एक दिन कमेंट वीडियो में कर दीजिएगा, ताकि हम एक धातु का जो वीडियो है वो लेकर आ जाएं और आप सभी लोग को धातु रूप बढ़िया ढंग से समझा दें। तो टेंशन नहीं लेना है। भौ किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरु। क्या होता है? कुरु होता है। लोट लकार का मध्यम पुरुष जो होता है एक वचन में कुरु होता है। कुरु यानी कि 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और दोस्त पूछता है कहीं कहीं क्वेश्चन, क्री मतलब क्या होता है? तो दोस्त क्री मतलब होता है करना। क्री मतलब क्या होता है? करना। सब याद रखें कि पूछेंगे क्री मतलब करना, क्री मतलब करना। क्री के लोट लकार के मध्यम पुरुष में एक वचन तो कुरु। क्या हो जाएगा दोस्त? कुरु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लता शब्द के चतुर्थी एक वचन में क्या होगा? लता शब्द के चतुर्थी एक वचन में क्या होगा? तो दोस्त वह लताएँ होता है। लताएँ क्या होता है? लताएँ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी में क्या होता है? लताएँ होता है। लताएँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मातु किस विभक्ति का रूप है? मातु किस विभक्ति का रूप है? तो दोस्त यह पंचमी का है। किसका है? पंचमी का। पंचमी एक वचन में मातु होता है। पंचमी एक वचन में क्या होता है दोस्त? तो मातु। क्या होता है? मातु। और मातृ मतलब क्या होता है? याद रखेंगे, मातृ मतलब होता है माता। मातृ मतलब माता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्वसु किस शब्द का रूप है? विद्वसु जो है किस शब्द का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्वस। क्या होता है दोस्त? देखिए कितना दोस्त यहाँ पर देखिए विद्वान दिया है, विद्वान नहीं होता है दोस्त, विद्वस होता है। देखते हैं फिर से, क्या होता है? विद्वस। और विद्वस का मतलब होता है विद्वान। विद्वस का मतलब क्या होता है? विद्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्वस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है? लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरफ। देखिए दोस्ती बार बार आता है लघुत्तर। लघुत्तर, लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें होता है तरफ। तरफ। क्या होता है? तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देव प्लस तौ से कौन सा शब्द बनेगा? देव प्लस तौ से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवत्वम। क्या हो जाएगा दोस्त? देवत्वम। क्या हो जाएगा? देवत्वम। देव प्लस तौ, देव प्लस तौ मतलब देवत्वम। नेक्स्ट है, दृश्य प्लस कत्वा कौन सा शब्द बनेगा? दृश्य प्लस कत्वा, तो दोस्त इससे शब्द बनता है दृष्टवा। क्या बनता है? दृष्टवा। दृश्य प्लस कत्वा, कत्वा एक प्रत्यय है, दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो दृष्टवा। नेक्स्ट प्रश्न है, गमनम में कौन सा प्रत्यय है? गमनम, गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूट। गमनम, गमनम, गमनम में कौन सा प्रत्यय होता है? तो दोस्त ल्यूट प्रत्यय होता है। कौन सा? ल्यूट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। देखिए दोस्त, ये फेमस है नारी वाला याद रखेंगे। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंगीन। नारी में कौन सा प्रत्यय होता है, तो नारी में दोस्त इंगीन प्रत्यय होता है। कौन सा होता है, इंगीन। नारी में कौन सा प्रत्यय दोस्त होता है, तो इंगीन प्रत्यय होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औजह प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। औजह प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका अंतिम प्रश्न है, आधार में कौन सी विभक्ति होती है। आधार में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, षष्ठी। आधार में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी। चलिए दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।